कहते एक विचार बनाए जिंदगी। विचार, गया था भोपाल, विचार आया पढ़ाई करूंगा, किया डायरेक्ट सेलिंग, विचार आया करूंगा। मेरे दोस्त, एक विचार बनाए जिंदगी। आज कुछ लेकर जाना मत जाना, एक विचार जरूर लेकर जाना, दिमाग में ख्याल लेकर जाना। एक कुम्हार जो कि चिलम बनाता था, जिसमें लोग बम बम भोले, भले भोले बाबा ना पीते हो, लेकिन इधर तो उनके नाम से पता नहीं कितने बिक रहे हैं। देख गांजा सुट्टा लगाता था, देख एकदम बूटी सन 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 सन। सारे माँ बाप गालियां बक रहे, बनाया भी तो क्या चिलम, बर्बाद कर दिया हमारे घर को, हमारी औलाद को बर्बाद कर दिया। मेरे दोस्त, एक दिन कुम्हार ने ये बात सुन ली, जो मिट्टी का काम करता, साला लोग बड़ी गालियां देते हैं यार, चिलम बनाया गाली बक रहे हैं। कहता मिट्टी, कुम्हार और मिट्टी की बात चल रही, कहता मिट्टी, लोग तेरे को भी गाली देते हैं, लोग मेरे को भी गाली देते हैं, आज से मैं तुझे कुछ बेहतर बनाऊंगा, तू बस दर्द बर्दाश्त कर ले। कहती ओके। फावड़ा लेकर गया, मिट्टी खोद के लेके आया, कहता बड़ा दर्द हो रहा है यार, कहता कुछ बेहतरीन बनने वाला है। मिट्टी शांत हो गई, घर ले जाके दे लकड़ी से पीट रहा, दम 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 दम। कहती क्या कर रहा है यार, कहता कुछ बेहतरीन बनने वाला है। पानी डाल के पैरों से कचरने लग गया। कहती क्या कर रहा है यार, तू बोला था बेहतरीन। कहता चुप रहे यार, कुछ बेहतरीन बनाने वाला हूं यार। ले बना के मिट्टी के आकार में पहिए में घुमाने लग गया। कहती चक्कर आ रहा है, तू क्या कर रहा है। कहता है लास्ट है, कुछ करने वाला हूं। एक आकार दे दिया उसको और आग के हवाले कर दिया। कहती जला दिया यार तूने। कहता है कुछ बेहतर। बाहर निकाल के पेंट करके ऐसे ही जमुई के किसी चौराहे पे उसमें पानी भर के रख दिया। एक प्यासा आदमी आया, एक विचार बनाए जिंदगी। जो इंसान सोच सकता है वो हासिल कर सकता है। एक विचार रख दिया पानी भर के। एक प्यासा आदमी गया, उसने पानी निकाल के दिया। कहता हे ऊपर वाले, हे पर्वतदिगार, जिसने भी ये सुराही बनाई है उसका भी भला करना, इस सुराही का भी भला करना जो इस प्यासे की प्यास बुझा रही है। मेरे दोस्त, जब एक विचार जब कुम्हार का एक विचार मिट्टी के चिलम को प्यास बुझाने वाली सुराही में बदल सकता है, तो 18 से 30 साल के लड़कियों और लड़कों का एक विचार देश से गरीबी भी दूर कर सकता है। मेरे को आपसे पूछता हूं, विचार, एक विचार ही तो था एक आदमी का। बात अगर दिल पे चुभे ना तो इस पे क्लैपिंग चाहूंगा। एक विचार ही तो था एक आदमी का, पागल हो गया था प्यार में। समझ रहे हैं आप, पागल हो गया था कि जिस रास्ते में, जिस पर्वत में, पहाड़ में रास्ता ना होने की वजह से उसकी वाली चल बसी, गिर गई, मर गई। उस पहाड़ को ही काट डाला। जब काट रहा था तब किसी को नहीं समझ में आया, लेकिन उसके अंदर एक विचार था। उसका विचार था अपनी फगुनिया के लिए। मेरे दोस्त, वो आदमी नहीं था, उस विचार का नाम दशरथ माझी था। मेरे दोस्त, 23 साल का लड़का फांसी में झूल गया था। 23 साल, तुम्हारी एज होगी तो अंदाजा लगा लेना। फांसी में लटक गया और बोल कर गया था, जिस दिन मैं मरूंगा ना, पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की लहर दौड़ जाएगी। और हुआ, जब वो गया था ना, पूरे हिंदुस्तान वाले पागल हो गए थे। मेरे दोस्त, क्रांति की लहर दौड़ गई थी। वो कोई इंसान नहीं लटका था, उस विचार का नाम भगत सिंह था। मेरे दोस्त, विचार, आदमी बड़ा नहीं होता, उसके दिमाग में आया हुआ विचार बड़ा होता है। मेरे दोस्त, आया मुझे विचार, निकला मैं मार्केट में प्लान दिखाने के लिए, किया मैंने काम, गया मैं 2 लोगों को प्लान दिखाया, कुछ ने मेरा साथ दिया, कुछ ने मेरा साथ नहीं दिया। जिनने मेरा साथ दिया मैं उसके साथ काम करता गया। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे हजारों लोगों के काफिले होते हैं। मेरे दोस्त, हजारों लोगों के काफिले। निकला, प्लान दिखाया, विचार आया। विचार आया तब बिहार के एक लड़के को,
विचार आया था बिहार के एक लड़के को, अपने घर वालों को मना कर दिया उसने काम करने के लिए, खुद के दम पे अंपायर बनाने निकला था। आज वो खुद के दम पे अंपायर बनाने निकला, सबसे बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा। लोग कहते थे पागल हो गया है। उसका विचार था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीडरशिप बनाऊंगा। लोग कहते थे तेरे मोहल्ले में कोई बड़ा आदमी नहीं बना तो हिंदुस्तान की लीडरशिप बनाएगा। वो कहता था हिंदुस्तान में एक तरफा राज करूंगा। लोग बोलते थे टिकट एक लेटर भेजो तो तेरे घर में नहीं पहुंचता, ऐसे कंजड़ एरिया में तू रहता और तू इतिहास बनाएगा। दोस्त वो निकला, 10-12 साल पहले उसने डिसीजन लिया था और आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क लीडरशिप का मालिक है और उस विचार का नाम राहुल कुमार है मेरे दोस्त। विचार बनाए जिंदगी, विचार आया गया मैं, कुछ लोगों ने साथ दिया कुछ ने नहीं दिया पर मैं करता गया। दोस्त क्या है ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, खेल गंदा नहीं होता खिलाड़ी गंदा होता है। लोग खेल को बुरा बोलते हैं। तालाब गंदा नहीं होता, उसमें मछलियां जो मर जाती हैं सड़ जाती हैं वो उसे गंदा करती है मेरे दोस्त। बिजनेस खराब नहीं होता, जो फेल हो जाते हैं वो उसे खराब बोलते हैं मेरे दोस्त। एक बार एक बंदा अमेरिका से हिंदुस्तान आया, एक बंदा अमेरिका से हिंदुस्तान आया और उसको साउथ इंडिया में खिलाया गया नारियल। कहता वाह क्या मस्त फ्रूट है, ऊपर से हार्ड अंदर से गोरा गोरा, ऊपर से पानियों निकलता है इसमें, तो मजा आया। कहता एक बोरा पैक करो, सारे दोस्त को खिलाऊंगा। लेकर गया अमेरिका में, कहता क्या फ्रूट है भाई, क्या फ्रूट, इसमें पानी भी है, इसमें मिठास भी है और मजा आ जाएगा। सबने निकाला और नारियल, कहता ये कहाँ पानी है भाई इसमें, ये तो जटाएं हैं। कहता दूसरा वाला ट्राई कर, हो सकता है पहले वाला खराब हो, एक बोरा एक आध तो खराब निकलेगा ही। फिर हाथ डाला, दूसरा निकाला, फिर खींचता है, फिर उसको लगता है ये क्या है, उसको लगा हिंदुस्तानी ने बेवकूफ बना दिया। मेरे दोस्त सबने डिसाइड किया हिंदुस्तानी को खूब मारेंगे। आया हिंदुस्तानी को मारना चालू किया, तो साहब क्यों मार रहे हो? कहता यहाँ तुमने नारियल खिलाया, पानी पिलाया और वहां तुम हमको जटाएं देते हो। उसको लगा उसने उसको बेवकूफ बना दिया। कहता साहब तब बहुत मारना अगर मैंने इसी से नारियल नहीं खिलाया आपको। कहता खिलाओ। उसने सामने से नारियल की जटाएं हटाई। कहता वाओ। नारियल का खोपरा तोड़ा। कहता वाओ। उसको नारियल भी खिलाया, पानी भी पिलाया। मेरे दोस्त जब नारियल खाते नहीं आता तो लोग अपने अंदर नहीं नारियल में कमी निकालते हैं, और जब लोगों को बिजनेस करते नहीं आता तो लोग अपने अंदर नहीं बिजनेस में कमियां निकाला करते हैं। अब अगर कोई बोले ना काम नहीं चला तो, नारियल खाते नहीं आता है तो, बिजनेस नारियल चलेगा तो खाएगा। दोस्त जो आदमी पूरी जिंदगी यही सोचता है काली गाय हरा चारा दूध साला सफेद कैसे, जो आदमी पूरी जिंदगी सोचता है काली गाय हरा चारा सफेद दूध कैसे, मैं तो रिसर्च करूंगा। गाय का चीर फाड़ मचा डाला उस आदमी ने, रिसर्च करूंगा। मेरे दोस्त रिसर्च करने वाले रिसर्च ही करते रह जाते हैं, रिसर्च करने वाले रिसर्च ही करते रह जाते हैं, और जिसे व्यापार समझ में आ जाता है ऐसे लोग पंकज और गौरव बन जाते हैं। सीखा किया। और दोस्त जब मैं निकला था ना, मैंने एक आदमी को बोला मैं ऐसा काम है जिसमें इतना पैसा आता है। कहते पागल हो गया है। मैं एक दिन हजारों का सेमिनार लगाऊंगा। कहते थे 2 बन जाएगा तो बताना पगला गया है। मैंने कहा एक दिन YouTube में तू प्रमोद सिंह लिखेगा ना, ऐसे प्रमोद सिंह, इंस्टाग्राम में ER प्रमोद सिंह लिखेगा ना, ऐसे वीडियो खुलेगा ऐसे। लोग कहते थे एंड्रॉइड फोन है तेरे पास, पागल हो गया। सही में नहीं था मेरे पास, पर दम बड़ा था विचार। मैंने कहा था एक दिन फॉरेन की यात्राएं करूंगा। पता लोग क्या बोलते थे भोपाल घूमा है अच्छे से, पगला गया है साला। मैंने बोला एक दिन जिस शहर में रहता हूं ना
यहाँ खुद की बखत पे एक बंगला खरीदूंगा। पता है क्या बोलते थे? इस महीने का किराया टाइम से दिया है? साले पागल हो गया है। मैंने कहा था जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ खुद की 4 व्हीलर से जाऊंगा और डिग्री लेकर आऊंगा। लोग बोलते थे बस का पैसा देने का है तेरी जेब में, पगला गया है। मेरे दोस्त, पागल पागल बोलकर दिमाग खराब कर दिया था लोगों ने। गरीब परिवार से था ना, मैं बोलता था काम, वो कहते थे पागल हो गया है। मैंने कहा था सोशल मीडिया में आऊंगा, मैंने कहा था बंगला खरीदूंगा, मैंने कहा था हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नाम बनाऊंगा मेरे दोस्त। और हाँ, और आज हुआ। 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, 2015 में एमबीए ड्रॉप किया है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड मास्टर्स। मेरे पास एमबीए मास्टर की डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास 2.5 करोड़ का स्टेटमेंट है मेरे दोस्त। 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की, 2015 में एमबीए छोड़ दिया, 2018 में इसी बिजनेस से खुद के दम पे करोड़पति था। और जिस शहर में रहता था ना, जब उसने कहा था घर, गाड़ी, बंगला, मेरे दोस्त 10-12 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में। 7 साल हो गया मुझे मास्टर्स किए हुए छोड़े हुए। 7 साल पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्रांच मैकेनिकल से पास आउट हूं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज और हिंदुस्तान के टॉप 100 में आने वाले टीआईटी भोपाल से पास आउट हूं। 6 लाख रुपए लगाए, 10,000 की गारंटी नहीं दी मेरे कॉलेज ने, 10,500 रुपए लगाया, आज 40,000 का ग्रुप और 2.5 करोड़ की गारंटी लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हो। और जो बोलते थे ना पागल हो गया है, गाड़ी पागल हो गया है, घर पागल हो गया है, बंगला पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। सही में पागल बना दिया मेरे दोस्त। पागल मैं नहीं हूं, पागल वो आदमी है जो अपने बच्चों को खिलौना देते समय बोलता धीरे से खेलना, टूट ना जाए। साले तुम पागल हो, बच्चा खिलौना नहीं तोड़ेगा, तू तोड़ेगा। गाड़ी निकालते समय ना गड्ढा है, धीरे से चलाना, टायर घिस जाएगा। तेरे मुंह में चलाऊं गाड़ी फिर मैं, तब नहीं घिसेगा क्या? वो पागल है। दीवार में खीला ठोकने से पहले ना, दीवार में खीला ठोकने को, नया नया दीवार है, अभी अभी पोते हैं, दिवाली में खीला मत ठोकना। कपड़ा कहाँ टांगेंगे माथा में? हम पागल हैं? हम नहीं है पागल। तुम खिलौना के लिए रोते हो, तुम पागल। पैसे के लिए रोते हो, तुम पागल। काम नहीं करते हो, तुम पागल। मेरे दोस्त, जो पागल बोलता है ना, असलियत में वही पागल होता है। 7 साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए, ज्यादा कुछ नहीं किया इस लाइफ में। 12 साल का डायरेक्ट सेलिंग का करियर है, 15 में मास्टर्स किए हुए हैं, 10,500 रुपए लगाए थे, 2.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, 40,000 का ग्रुप है, 10,000 की विटारा ब्रेजा खरीद लिए, 8 बार फॉरेन घूम के आ गए। जिस अनूपपुर शहर से निकले थे 26 लाख का घर बना के माँ को गिफ्ट में दे दिया। जिस भोपाल में 2,000 रुपए भाड़े से रहते थे वहां 40 लाख का घर खरीद लिया। और ज्यादा कुछ नहीं किया है, 8 बार फॉरेन घूमा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर टीम चलती है। और जो बोलते थे ना हमने धूप में बाल ऐसे सफेद नहीं किए, अंकल 50 साल का काम 5 साल में रफा दफा करके खड़ा हुआ है।